दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक डबल स्टोरी हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस मॉडल को मैंने 896 स्क्वायर फीट में डेकोरेट किया हुआ है। टोटल जो स्पेस है आपका फ्रंट वाला जो एरिया है 28 फीट में रहेगा और ये जो लंबाई है वो आपकी 30 फीट में रहेगी। मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो एलिवेशन है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। आप कम बजट और लो स्पेस में इस मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से आपका रोड निकला हुआ है। बीच में मैंने आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है। दोनों तरफ से आपका स्टेयर्स एरिया है। इस तरफ जो स्पेस है मैंने कुछ पौधों को डेकोरेट कर रखा है। ये आपका मेन गेट है। मेन गेट जो मैंने रखा है वो आपका 8 फीट का रखा है। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मैंने दीवार को खड़ा कर रखा है, क्योंकि वैसे ये आपका गेट की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से मैंने दोनों तरफ से दीवारों को उठाया हुआ है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये जो गेट का जो स्पेस है वो आपका 8 फीट का रहेगा। इधर ये जो आप विंडो देख रहे हैं, विंडो के पीछे आपका एक मैंने बेडरूम क्रिएट किया हुआ है। विंडो के बाहर की तरफ से ये आपका एक फ्रेम मैंने क्रिएट किया हुआ है। और ऊपर की तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये आपका छज्जा का डिजाइन है। जो छज्जा मैंने डेकोरेट किया हुआ है वो आपका 2.5 फीट का छज्जा मैंने आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है। तो ये आप मेन गेट रहेगा। मेन गेट के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम आपका इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका टॉप व्यू है। सबसे पहले आप पोर्च एरिया में पहुंच जाएंगे। ये जो पोर्च का जो साइज मैंने डेकोरेट किया हुआ है वो आपकी ये जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी 14.5 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 8.5 फीट में रहेगी। फ्रंट में आपको एक फर्स्ट बेडरूम यहाँ मिल जाता है, जिसमें एंट्री करने के लिए जो डोर है आपका यहाँ से दिया हुआ है। और एक डोर है आपका अंदर की तरफ से, यहाँ से मैंने क्रिएट किया हुआ है। यानी जो फर्स्ट वाला बेडरूम है उसमें 2 डोर मिलेंगे आपको और वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है आपको फ्रंट से मिलेगा। जो ये वाला फर्स्ट वाला जो बेडरूम है इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 बाई 12 फीट में क्रिएट किया हुआ है। यानी चौड़ाई भी 12 है और ये लंबाई भी 12 है। उसके बाद एक गेट आपको ये मिलेगा। इस गेट से आप एंट्री करने के बाद आप मकान के अंदर पहुंच पाएंगे। और ये मैंने मकान में एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ एक विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। तो आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक बड़े से डाइनिंग हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। मैंने यहाँ कुछ चेयर और टेबल को रखा लगाया हुआ है। आप यहाँ बैठ के खाना आना खा सकते हैं। उसके बाद ये जो आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। जो आपका स्टेयर्स वाला ये जो एरिया है ये टोटल जो आपकी ये जो चौड़ाई रहेगी 8 फीट में मैंने रखा है और ये जो लंबाई रहेगी आपकी 7.5 फीट में रखा है। यानी 8 बाई 7.5 फीट में ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया चढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये मैंने आपका लेटेंट बाथ क्रिएट किया हुआ है। ये जो लेटेंट बाथ का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है इसकी जो चौड़ाई है आपकी 6 फीट में रहेगी और ये लंबाई आपकी 5 फीट में रहेगी। इसके बाद राइट हैंड कॉर्नर पर एक बेडरूम आपको यहाँ मिलता है, जिसमें एंट्री करने के लिए जो डोर है वो मैंने आपका जो फर्स्ट वाला बेडरूम है उसके जस्ट सामने की तरफ मैंने आपका डोर दे रखा है। ये वाला जो आपका बेडरूम है, बेडरूम ये आपका 10 बाई 12 फीट में क्रिएट किया हुआ है। चौड़ाई आपकी ये 12 फीट में रहेगी और ये लंबाई आपकी 10 फीट में रहेगी। और ये फर्स्ट बेडरूम और ये आपका सेकंड बेडरूम के बीच ये जो मैंने आपका स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपका ये किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। किचन का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है ये जो चौड़ाई रहेगी आपकी 7 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई रहेगी आपकी 6 फीट में रहेगी। यानी 7 बाई 6 फीट में आपका ये किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम, एक बड़ा सा पोर्च एरिया और एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल और ये आपको स्टेयर्स एरिया मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने आपका सेम डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। बस इसमें ये तो जो आपका छज्जा मैंने आपका निकाला हुआ था, छज्जा भी मैंने आपका 3 फीट आगे की तरफ यहाँ निकाला हुआ है और जो आपका पोर्च एरिया था यहाँ पे ये आपका बालकनी एरिया कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे भी चेयर या सोफा ऊपर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फ्रंट में मैंने आपका आयरन का ग्रिल यूज किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जिसको ब्लैक और व्हाइट कलर से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका कांच का फ्रेम यूज किया हुआ है। तीन तीन एरिया में ये मिडिल और दोनों तरफ से आपका कांच का फ्रेम यूज किया हुआ है। और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे जो आपका पोर्च एरिया था मैंने यहाँ पे ऊपर ये जो कर्व शेप में आपका बीम का डिजाइन मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिससे इसको एक नया लुक मिल जाता है। दोनों तरफ से ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपके डिजाइन के पर्पज से हैं।
अब हम बात करेंगे इसके लास्ट की। ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से मैंने 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। फ्रंट में आपका आयरन का ग्रिल यूज किया हुआ है। और हालांकि मैंने यहाँ पे आपका मुमटी एरिया क्रिएट नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप मुमटी एरिया क्रिएट करने के बाद ही ऊपर छत पे आ पाएंगे। तो ये आपका 28 बाई 30 फीट में एक बेहतरीन सा नक्शा बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।